भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई कोलकाता में और वहां पर 50 सीटें जीतने का एक लक्ष्य तय किया गया है। विधानसभा चुनाव में भी 400 सीटें कहा था। सपने देखने का अधिकार तो सबको है और समाजवादी पार्टी का जो पिछले 4 चुनावों में इस प्रकार के परिणाम रहे हैं, अखिलेश जी के नेतृत्व में 2012, 2017, 2022 और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की जनता सजग है और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का कार्यकाल और योगी जी के नेतृत्व में सरकार का कार्यकाल और सरकार के कार्यकाल के समय जनता से जुड़े विषय, गरीब कल्याण की योजनाएं और प्रदेश में आधारभूत ढांचा का विकास, बेहतर कानून व्यवस्था और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब विषयों पर सरकार ने, राज्य सरकार ने भी और केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बेहतर कानून का राज होने के कारण बड़ी संख्या में चाहे विदेशी हों, स्वदेशी हों, निवेशक आकर्षित हैं। बड़ी संख्या में निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने काम किए हैं, काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा 100% सीटें जीतेगी और एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 साल सरकार चलाएंगे। अखिलेश जी ने बूथ मैनेजमेंट पर बहुत जोर दिया है। कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ है कि बूथ को मजबूत किया जाएगा। भाजपा का ये तरीका है जो अब वो अपना रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़ा समर्पित भाव से काम करता है। समाजवादी पार्टी के समय में आप देखते होंगे कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी और ज़मीनों पर कब्जे, छिनैती, जिस प्रकार की परिस्थिति रहती हैं, तो बीजेपी के वर्कर में और समाजवादी पार्टी के वर्कर में मूल चरित्र में अंतर है और हम लोग समर्पण भाव से अपने विचार के लिए अपने नेता के काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और स्नेह हमें मिला है और सरकार ने भी गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का, समाज का हमें विकास करना है, उसका संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारी सरकारें काम कर रही हैं। उनके समय गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं पर डाके पड़ते थे, भेदभाव होता था। जो आप उनकी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं गरीब उनमें सब में भेदभाव होता था। वोट बैंक के रूप में सब चीज़ें देखते थे वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और हमारी किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है। हमारी पार्टी और हमारी सरकारें पूरे सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर विपक्ष एकजुट है और लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। ये बड़ा हथियार बन सकता है लोकसभा चुनाव में। नहीं, अगर भ्रष्टाचार पे सरकार कार्रवाई ना करे तो आप लोग मुद्दा बनाओगे सरकार चुप बैठी है। कार्रवाई करती है तो अलग लोग अपना नैरेटिव सेट करते हैं। तो निश्चित रूप से जो संविधान में व्यवस्था है और हमारा कमिटमेंट भी है, हम जनता के बीच में भ्रष्टाचार के समूल नष्ट करने के संकल्प के साथ लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को चुना है। तो उसी विषय पर सरकार काम कर रही है। जिन्होंने अनैतिक धन संपत्ति, दौलत, अवैध संपत्ति कब्जाई है, गरीबों के कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं, गरीबों के जो अधिकार हैं, उन्हें लूट के अपना एक बड़ा नेक्सस खड़ा किया है, निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी उस पर। प्रयागराज में सराज शूटर के घर पर बुलडोजर चला है और विपक्ष बुलडोजर पर लगातार प्रहार कर रहा है। देखो, मैंने कहा जो भी लोग अनैतिक काम करेंगे, अपराधी हैं, अपराध करेंगे, माफिया हैं और जिन्होंने अनैतिक गैर कानूनी तरीके से गरीबों की संपत्ति हथियाकर ये सब इतने बड़े बड़े महल बनाए हैं, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोदी मित्र के नाम से एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम भाजपा करने जा रही है। पूरे देश में 65 लोकसभा
की सीटें चिन्हित की गई हैं जहां पर मोदी मित्र बनाए जाएंगे हर लोकसभा में 5-5 हज़ार। ये कैसा कार्यक्रम है और कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सूफी सम्मेलन भी कर रही है भाजपा, पसमानदा सम्मेलन भी किया। हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा में अंत्योदय में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना, और जहाँ तक मोदी जी के मोदी मित्र से जुड़े आपने विषय की बात कही है, ये पार्टी के नियमित चलने वाले कार्यक्रम हैं। हम अलग अलग स्वरूपों में अपने संगठनात्मक तरीके से जनता के बीच में जाने के जो पक्ष है, जनता के बीच में हमारी सक्रियता, उसके आधार पर हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। और ये सारे कार्यक्रम अभियान हमारे रूटीन कार्यक्रम अभियान हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में हमारी उपस्थिति, हमारे वैचारिक कार्यक्रम, हमारे संगठनात्मक विषय और हमारी सरकार के काम, हमारे नेता के जो ने काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हमने सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार की, योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने जो काम किए हैं वो लगातार हम जनता के बीच में हैं उनके माध्यम से। एमएलसी के नाम अटके हुए हैं सर, लंबा समय हो गया, और ये भी कहा गया कि कुमार विश्वास को बनाना चाहती थी भाजपा, लेकिन वो तैयार नहीं है इसके लिए। नहीं, इस विषय की मुझे कोई जानकारी नहीं है। और हमारे यहाँ चाहे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो, चाहे संगठन के गठन की प्रक्रिया हो, वो एक प्रक्रिया है विधिवत, विचार विमर्श करके आपस में सामूहिकता के नाते उसमें हम लोग निर्णय करते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ समय लगता हो, निर्णय की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो, लेकिन एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ सबको साथ लेकर चलने की जो हमारी नीति है, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जल्दी इसमें निर्णय हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल सर, संगठन कब तक घोषित हो जाएगा प्रदेश? नहीं, संगठन का मैंने बताया ना, संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ाया है पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति ने। अब कुछ लोग सरकार में मंत्री वगैरह या अलग अलग दायित्वों पर चले गए हैं, तो उनके लिए आंशिक पुनर्गठन होना है, बहुत जल्दी आपको सूचना मिलेगी। बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र चौधरी जी थे हमारे साथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा संगठन बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा, कुछ आंशिक परिवर्तन ही होने हैं, बहुत जल्दी वो परिवर्तन होंगे और लिस्ट सामने आ जाएगी। अखिलेश यादव के लिए कहा कि अगर वो 50 सीटें देखने का दावा कर रहे हैं, जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ये उनका सपना है और सपने देखने में कोई हर्ज नहीं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।